तो मैंने उस बंदे से बोला कि यार तू आज जा कहाँ रहा है छुट्टी लेकर? तो सर वो लखनऊ जाना है, मौसी जी को भी लेके जाना है कहीं पर और कुछ सामान-वामान खरीदने जाना है। मैंने कहा बेटा अगर वो काम और तू इसके लिए मुझसे बोल रहा है कि अगर कोई ज़रूरी काम हो तो तुझे क्या लगता है जो तू यहाँ पर काम करता है वो जब आजकल आता है तो हम लोग को यहाँ से सीसीए लेके जाता है और उसके बाद मैं उसको कुछ काम देता हूँ टाइप करने के लिए कुछ स्कैन करने के लिए मैंने उससे पूछा तुझे लगता है वो सब गैर जरूरी काम है तो अभी तक जो काम कर रहा है जरूरी नहीं है कंपनी के लिए तुझे लगता है वो 10 स्कैन करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे यहाँ तो वही जो मैं आज बात कर रहा था छोटे छोटे काम जब बड़े हो जाएंगे तब बड़े काम छोटे हो जाएंगे तो जो गुड गुड कंपनीज है ही सेज ग्रेट कंपनी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ ग्रेट कंपनी सिंस बिगिनिंग चाहे उसमें एक एम्प्लॉय हो चाहे 10 हो आपकी भी मुझे एनजीओ लगता है जो खत्म हुई उन लोगों ने सोचा होगा जब बड़ी होगी तब अच्छे से बिहेव करेंगे तब तक कैजुअली बिहेव करते हैं बिजनेस मीट बड़ी बड़ी कंपनियों में एकदम शार्प चालू हो जाता है चंदन और वहां पर लखीमपुर मेडॉल में 7 o'clock में बिजनेस मीट चालू होती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इकट्ठे हो जाते थे उनकी बोर्ड रूम में इकट्ठे होकर के उनके रात को प्लान बनाते थे रिपोर्ट बजट बनाते थे और अगले दिन बैठ रिपोर्टिंग होती थी हर रोज 1 से लेकर 2 बजे तक सेल्स कॉल होती थी सेल्स कॉल सब लोग बैठकर डिस्कस करते थे सेल्स में आज कितने सेल्स हुई क्या क्या दिक्कतें आई कस्टमर ने क्या प्रॉब्लम की ये सब चीजें वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रेट कंपनी है वो शुरुआत से ही ग्रेट कर रहे हैं राजू जब शुरू खैर वो तो पैसे वाले हैं वो मीटिंग में करते थे तो प्रॉपरली घर पे नहीं कैजुअली नहीं प्रॉपरली कहीं आकर के या तो होटल में रेस्टोरेंट में बुलाकर चाय कॉफी बिठाकर बिजनेस प्रॉपर मीटिंग होती थी तो एक तो ये सिंपल चीज है कि अगर हमको ग्रेट कंपनी बनानी है इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास एप्पल का लैपटॉप होना चाहिए हम चाहे डेल का लैपटॉप यूज करें चाहे हम एसर का लैपटॉप यूज करें चाहे लैपटॉप ना यूज करें खाली कागज कलम यूज करें दैट शुड बी ऑल्सो वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक इट शुड बी सीन एज ग्रेट तो वो आप जो बता रहे थे कि अच्छी टीम वो अच्छी टीम कोई बंदा जब आएगा जैसे आप इसको देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है डॉन बॉस्को से अलग हो रहा है तो वो इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी ग्रेट कंपनी मानी जाए बजाय गुड के एक चीज दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है जो मेरे पापा लोगों को नहीं मालूम क्योंकि मेरे पिताजी ने भी जो एक बिजनेस किया इसका टैंकर का बिजनेस किया 20 लाख लगाए मेरे पापा तो इंजीनियर हैं बाहर तो चाचाओं को दे दिया कि तुम ये 20 लाख रुपए लगा करके बैंक से फाइनेंस करा करके और 4 टैंकर निकलवाए तो वो कभी आते थे चाचा कभी नहीं आते थे और हम लोग को भी समझ में नहीं आता था क्यों नहीं बिजनेस ग्रो हो रहा है बट अब समझ में आ रहा है कि उसको बिजनेस की तरह तो किया ही नहीं गया वो घरेलू बिजनेस की तरह घर की तरह चलाया गया घर में लोग उठे घर का बिजनेस है कभी उठ गए नहा धो लिया नहीं तो पड़े हैं फोन पे बात कर ली ऑफिस की तरह कभी चलाया ही नहीं उसको तो एक तो ये गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट दूसरा जो उन्होंने पॉइंट लाया है सेकंड नंबर वो बोलते हैं लेवल 5 लीडरशिप लीडरशिप 4 लेवल के होते 5 लेवल के होते हैं इनके हिसाब से सबसे नीचे जो है दैट इज हाईली केपेबल इंडिविजुअल ऐसा कोई बंदा जो बहुत केपेबल हो जैसे आप हैं या मैं हूं हम लोग बहुत ही केपेबल लोग हैं कुछ काम आप हमको दीजिए तो हम लोग कोशिश करके कर लेते हैं इसके ऊपर माने जाते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू टीम मेंबर कि टीम में अच्छे से काम करता है जैसे इसमें अगर आप राम जी अमृता अशोक शिवेंद्र को किसी काम को दे दीजिए तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि टीम में वो लोग काम नहीं कर पाते एक बंदे को काम दे दीजिए मैं शिवेंद्र को अगर काम दे दूं कि तुम्हें करना है सुबह बहुत अच्छे से कर देगा लेकिन मैं बोल दूं ये एक आइडिया है इस आइडिया पे कुछ सोचो या आज तुम लोग डिस्कस करके एक बिजनेस प्लान बनाओ या तुम एक ईमेल बनाओ प्रॉपरली और सब मिल करके 4 लोग हो 50-50 मेल करोगे तो भी 200 मेल हो जाएगा तो उसमें से 50 में से 10 मेल भी नहीं होगा दैट इज बिकॉज वो लोग हाईली केपेबल है नीचे वाला बट कंट्रीब्यूटिंग टू टीम मेंबर नहीं है ये उससे ऊपर माना जाता है थर्ड है कंपीटेंट मैनेजर ये कौन है ऑर्गेनाइजेस पीपल एंड रिसोर्सेज टुवर्ड्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परस्यूट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव मैनेज कर पाता है अच्छे से लोगों को और पैसे को सही जगह पर लगाता है और उनसे काम कराता है ये टीम से भी ऊपर है ये बंदे तो टीम में काम कर सकते हैं लेकिन जो बंदे इनसे काम कराते हैं और करा सकते हैं अच्छे से मैनेजर भी अच्छे नहीं मिलते हमारे एक लड़का मैनेज करता है चंदन में उसने 3 या 4 साल पहले ज्वाइन किया चंदन एज ए लैब टेक्नीशियन ब्लड टेस्ट करता था उसकी सैलरी थी 2,500-3,000 और 4 साल के अंदर में उस बंदे को उठाकर उसके अंदर लीडरशिप स्किल थी
मैनेजर की स्किल थी, ही इज नाउ इन 25,000 रुपीज का स्केल, और उससे आप मिलेंगे, आपसे कम उसको आता है, बट ही हैज दो स्किल कि लोगों से काम कराता है, वो करा पाता है। इसके बाद लेवल 4 पे आता है इफेक्टिव लीडर। कैटलाइजेस करने दीजिए, वो की माता जी उनके साथ डील कर रही हैं, कुछ शैतानी तो नहीं कर रहे होंगे। कैटलाइजेस कमिटमेंट एंड रिगरस परस्यूट ऑफ अ क्लियर एंड कंपेलिंग विजन। ये जो बंदा है लेवल 4 लीडर, इसका बहुत फार ऑफ विजन होता है और लोगों को उस पर लगा पाता है धक्का मार मार के। लास्ट जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और यही सबसे अच्छी अच्छी कंपनियों के को चलाते हैं, दैट इज लेवल 5 लीडर। ये कौन होते हैं? बिल्ड्स एंड्योर्स ग्रेटनेस थ्रू पैराडॉक्सिकल ब्लेंड ऑफ पर्सनल ह्यूमिलिटी एंड प्रोफेशनल विल। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। तो शुरुआत किया है 1971 में, एक आदमी था डार्विन ई स्मिथ। वो किम्बरले क्लार्क नाम की बहुत पुरानी पेपर की कंपनी थी, उसका सीईओ बना दिया गया। उस समय स्टॉक मार्केट में 36% नीचे की जा चुकी थी वो कंपनी। स्मिथ उसी कंपनी में एक लॉयर था, बहुत माइल्ड मैनर था, मतलब सॉफ्ट स्पोकन था वो, और उसको ये भी पक्का नहीं था कि उसको सीईओ क्यों बना दिया। उसको तो मैं तो इस लायक हुई नहीं, और बल्कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बुलाया उसको बगल में, बोला कि ये लोग गलत कर रहे हैं डिसीजन, तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो सब लीडरशिप स्किल नहीं है। तो उसको भी लगा था कि सही कह रहे हैं, मेरे अंदर स्किल नहीं है, और बट वो सीईओ था, बना दिया गया, और 20 साल तक सीईओ रहा। और उस 20 इयर्स में इस कंपनी को इसने कहां से कहां पहुंचाया वो इमेजिनेबल नहीं। Smith, Darwin Smith created a stunning transformation, turning Kimberly-Clark into a leading paper-based consumer product company in the world. Under his stewardship मतलब उसके देखरेख में, Kimberly-Clark generated cumulative stock returns of 4.1 times, 4 गुना, जो 36% नीचे जा रही थी वो 100% पे गई और फिर 400% ज्यादा कमाया। handedly in general market and beating companies like Scott Paper and P&G को बीट किया वहां पर, और स्कॉट पेपर को, and outperformed companies like Coca-Cola, HP, 3M and GE. GE is supposed to be the world's one of the biggest companies, General Electricals. वो सीटी स्कैन मशीन्स बनाती है, अल्ट्रासाउंड मशीन्स बनाती है, उनको भी ये शेयर मार्केट में इसने बीट किया ग्रोथ रेट में। इसके अंदर क्या क्वालिटी थी, ये अगर हमको नहीं मालूम होगा तो मेरे चाचा के अंदर नहीं था, मेरे पापा के अंदर नहीं था, और इसको पढ़ने से पहले मेरे अंदर भी नहीं था। इट वॉज एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस था, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ टेकिंग अ गुड कंपनी एंड मेकिंग इट ग्रेट। उसने गुड कंपनी उठाई और उसको ग्रेट बनाया। येट फ्यू पीपल, इवन द आर्डेंट स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट हिस्ट्री, नो एनीथिंग अबाउट डार्विन स्मिथ। फिर भी आप और हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं, डार्विन स्मिथ कौन था। एंड ही वुड प्रॉब्ली लाइक इट दैट वे, और वो चाहता भी था कि लोग मेरे बारे में ना जाने। ये लेवल 5 की एक क्वालिटी है कि वो लोग पीछे से काम करते हैं, वो चाहते नहीं कि लाइमलाइट में आए। बोलता है अ मैन हु कैरीड नो एयर ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। उसको आप मिलेंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। उस एयर ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपनी भौकाल दिखाना, ऐसा था ही नहीं उसके पास। स्मिथ फाउंड हिज फेवरेट कंपेनियनशिप, उसके दोस्त कौन थे? प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, और अपनी छुट्टियों में गांव में जाकर के फार्म में खेती करता था। ही नेवर कल्टिवेटेड हीरो स्टेटस और एग्जीक्यूटिव सेलिब्रिटी स्टेटस। इतना इसकी सैलरी रही होगी 2.5-3 करोड़ रुपए महीने की, बट किसी को पता नहीं चलता था। प्राइवेट जेट यूज नहीं करता था। When a journalist asked him to describe his management style, Smith dressed unfashionably like a farm boy wearing a first suit bought at J.C. Penney, just stared back from the other side of his nerdy looking black rimmed glasses. एक बार उसको पूछा कि आपकी मैनेजमेंट स्टाइल कैसी है, तो बोलता है उसके सूट जो था, वो जो होलसेल में सूट मिलते हैं ना $100 के जेसी पेनी वगैरह में, वो उठाया हुआ था, और अपने चश्मे के पीछे से उसने चश्मा ऊपर किया और बोला मेरा स्टाइल एक्सेंट्रिक, पागलों की तरह। मैनेजमेंट कैसे करते हो आप? पागलों की तरह करता हूं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल डिड नॉट राइट स्प्लैशी फीचर्स ऑन डार्विन स्मिथ। वॉल स्ट्रीट की जो मैगजीन्स आती थी, फोर्ब्स वगैरह, किसी ने उसके ऊपर कोई
आर्टिकल लिखा नहीं है, ये उसकी क्वालिटी है। बट इफ यू वर टू थिंक ऑफ डार्विन स्मिथ एज समहाउ मीक और सॉफ्ट, यू वुड बी टेरिबली मिस्टेकन। लेकिन अगर आप ये सोचो कि डार्विन स्मिथ बहुत सॉफ्ट और मीक आदमी था, तो ये गलत है। हिज ऑकवर्ड शाइनेस, वो शाई था, लैक ऑफ प्रिटेंस, शो ऑफ नहीं करता था, वॉज कपल्ड, इसके साथ ही हैड अ फियर्स एंड स्टॉइक रिजॉल्व टुवर्ड्स लाइफ, लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन था। ये कैसे पता चलता है? स्मिथ ग्रू अप एज अ पुअर इंडियाना फार्म बॉय टाउन, गांव में पैदा और बड़ा हुआ था। पुटिंग हिमसेल्फ थ्रू कॉलेज, वर्किंग इन द डे शिफ्ट एज एट इंटरनेशनल हार्वेस्टर एंड अटेंडिंग इंडियाना यूनिवर्सिटी एट नाइट, दिन में जॉब करता था, शाम को पढ़ाई करता था। वो अपनी पूरी पढ़ाई खुद ही पैसे से दे करके किया इसने। और कहा जाता है वन डे ही लॉस्ट अ पार्ट ऑफ हिज फिंगर ऑन द जॉब, काम करते करते उसकी उंगली कट गई, पार्ट कट गया। द स्टोरी गोज दैट ही वेंट टू द क्लास दैट इवनिंग, शाम को क्लास भी गया, एंड रिटर्न टू द वर्क नेक्स्ट डे, और अगले दिन काम पर भी गया। While that might be a bit of exaggeration, आपको लगेगा शायद थोड़ी बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, he clearly did not let his lost fingers slow down his progress and towards graduation. उसकी उंगली की वजह से उसने अपना ग्रेजुएशन रोका नहीं। He kept working full time. He kept going to class at night and earned admission to Harvard Law School. और करते करते फिर हार्वर्ड इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। जैसे इंडिया में IIM वगैरह है, जैसे वर्ल्ड में हार्वर्ड इज कंसिडर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, उसमें एडमिशन लिया। लेटर इन लाइफ, 2 months आफ्टर बिकमिंग CEO, जब 2 महीने हो गए CEO बनने का, उसके बाद डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया इसको नोज एंड थ्रोट कैंसर, ENT कैंसर हो गया उसको। तो इसने क्या कहा, और बोला कि 1 साल से ज्यादा आप जिएंगे नहीं। तो उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि अब मुझे कैंसर है तो है, तो जितना दिन जिंदा हूं उतना दिन तो मैं काम करूंगा ही। तो दिन में वो जॉब करता था और वीकेंड्स पे जाकर के अपना इलाज कराता था। और इस तरह से डॉक्टर्स ने 1 साल दिया था, बट वो 19 साल तक, 20 साल तक जिंदा रहा। और स्मिथ ने यही फेरोशियस रेजोल्यूशन किम्बरले क्लार्क को बनाने में भी लगाया। ये ग्राफ भी दिखाते हैं कि जनरल मार्केट यहां से यहां तक गया, उसी टाइम पर किम्बरले क्लार्क यहां से यहां तक गया। पूरी 1971 से 81 से 91 तक जनरल मार्केट जीरो से लेकर के $8-9 तक गया, इनकी जीरो से लेकर के इट वेंट टू $40। किम्बरले क्लार्क एंड जनरल मार्केट, इसके पहले 51 से लेकर 71 तक उसके साथ साथ चला, 71 से 91 तक ये इसके अंडर में था। सो 2 क्वालिटीज बताते हैं, नंबर 1 they are very very humble, number 2 they are ferociously focused on making their company great। मुझे दिखाई दिया कि मेरे चाचाज और पापाज ये सब पैसा कमाना चाहते थे, ये कंपनी नहीं बनाना चाहते थे। जैसे मेरे चाचा ने जो हम लोग का जो ट्रक बिका वो इसलिए साफ साफ बिका क्योंकि वो कहते हैं कि भैया अब मैं परिवार को लाना चाहता हूँ, तो कम से कम किराए का मकान ले लें। तो पिताजी ने कहा कि किराए का मकान बेटा 6 महीने बाद ले लो, अभी खर्चा कम रखो। तो फिर उनकी वाइफ से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। देन ही वेंट बैक, वापस कभी नहीं आए। तो फिर पिताजी ने कुछ दिन चलाया वाला, छुट्टियों पे आते थे तो चलवाते थे, फिर बाद में 1-2 साल में फिर बेच दिया। बहुत बहुत झंझट था वो। तो पैसा कमाना चाहते थे बट ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना चाहते थे। और नंबर 1 उनके अंदर ह्यूमिलिटी थी नहीं बिल्कुल भी। अगर उनके पास ₹1 का सामान है तो बताते थे ₹10 में। शादी में, मेरी शादी में सूट तो हम एकदम हाई फाई पहनेंगे, और यहां पर इतनी बड़ी कंपनी का आदमी सूट पहन रहा है ₹100 वाला। और ये लोग दोस्ती किससे करते हैं? नीचे के लोगों से। ऊपर के लोगों से काम करवाते हैं, दोस्ती नीचे के लोगों से करते हैं। और उल्टा आम मिडिल क्लास आदमी क्या करता है? बड़े लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करता है और छोटे लोगों को दूर भगाता है। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट हम लोग भी करते हैं। कोई बड़ा आदमी मिल जाए तो उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और छोटों को देते हैं। और केस बाय केस, स्टडी बाय स्टडी, इसने सारी कंपनीज को ये स्टडी किया है कि लेवल 5 लीडरशिप जिस समय वो कंपनीज ऊपर गई हैं रहे हैं। आगे और भी एग्जांपल्स ढेर सारे। तो ह्यूमिलिटी प्लस विल मतलब जो करना है उसको करना है, और ह्यूमिलिटी मतलब उनको ये फीलिंग आती मैंने नहीं किया यार, करते भी हैं फिर भी वो, अभी आप आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको ये
सचमुच में फीलिंग होती है कि उन्होंने नहीं किया है। ऐसे आप अगर मुझसे मिल गए और मैंने आपसे बात की तो आप कहेंगे सर बड़े अच्छे थे, उनसे मैंने मिला, सर ने मुझे बुला लिया। नहीं, मुझे लग रहा है मेरी किस्मत है कि आप मुझे मिल गए। इसको आप कोई बोलेगा हम्बल है, लेकिन ये हम्बलनेस नहीं है, उनको फीलिंग है बहुत स्ट्रांग कि किस्मत से हुआ है भाई जो हुआ। और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो जो करते हैं उनको लगता है कि हमने किया है, और जब कोई घाटा होता है तो बोलते हैं वो किस्मत से हुआ है। ये लोग उल्टा बोलते हैं, ये बोलते हैं घाटा हुआ तो हमारी वजह से हुआ, और सक्सेसफुल हुए तो किस्मत की वजह से हुए। दिस इज द आज का मैं खाली ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा ही बताऊंगा। ये बहुत ही नई चीज लगी मुझे, और ऐसी शॉकिंग 4-5 चीजें और हैं। तो मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है और मेरा भी जो एक्सपीरियंस है हम लोग के पास्ट काम करने के बिजनेसेस के जो फेल हुए हैं, मुझे लगता है ये सब उन सब चीज़ों का आंसर है ये। अगर उनको क्वेश्चन की तरह अगर हम डाल दें किसी मशीन में और उसको पूछें कि भाई इसका क्यों नहीं हुआ, तो ये बताएगा कि ये क्यों नहीं हुआ। तो दिस इज